उड़ीसा जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। भाई आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की राजधानी को टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के लोगों का स्वभाव सबसे शांत माना जाता है। एक ऐसा स्टेट जो पक्षियों और जानवरों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना पत्थर आज भी मौजूद है। खूबसूरत बीचेस, तीर्थ स्थल, साफ झीलों का ये नजारा सिर्फ आपको इसी राज्य में देखने को मिलेगा। यहाँ आज भी बंगाल टाइगर और सफेद टाइगर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आखिर कौन सा है ये खूबसूरत और अद्भुत राज्य? अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक ओडिशा राज्य की, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भारत के पूरी क्षेत्र में बसा ओडिशा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और वहीं भारत में इसे 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी घोषित किया गया है। ये राज्य करीब 1,55,707 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है। वहीं यहाँ पर बसने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ करीब 4,76,00,000 लोग रहते हैं, यानी यहाँ आपको 270 पर स्क्वायर किलोमीटर लोग देखने को मिल सकते हैं। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है। ओडिशा उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। यहाँ के लोगों को बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 62 समुदायों का घर है ओडिशा। यहाँ आपको सब अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे। ओडिशा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का मिश्रण है, लेकिन इनमें जो आदिवासी लोगों का कल्चर होता है उन्हें ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ओडिशा की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिशा, जो की ज्यादातर लोगों की यानी 4.5 करोड़ की जुबान है। लेकिन इसके अलावा भी ओडिशा के लोग और भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें संबलपुरी भाषा सबसे खास मानी जाती है। ओडिशा की ज्यादातर आबादी अपने घर खर्च खेती से चलाती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी खेती बाड़ी का काफी अहम रोल है। साथ ही यहाँ के लोग हाथ से बनाई हुई चीजों का भी कारोबार करते हैं, इसलिए ये राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए भी खास पहचान रखता है। यहाँ पर हाथ से बने हुए कपड़े, धातु के काम और पत्थर की नक्काशी दुनिया भर में अपनी अलग खास पहचान रखती है। यहाँ पर सोने चांदी की चीजों पर तार से बहुत ही अलग डिजाइन की कारीगरी की जाती है। जब आप यहाँ के जेवर वगैरह देखेंगे तो आप भी इनके फैन हो जाएंगे, क्योंकि इस पर जो डिजाइन होता है वो बहुत ही खूबसूरत और बारीक होता है। इसके अलावा उड़ीसा की संभल साड़ी भी पूरे भारत में जानी जाती है, क्योंकि इन साड़ियों पर भी उड़ीसा के लोगों की ही हैंडक्राफ्ट कारीगरी देखने को मिलती है। वैसे अगर आपने उड़ीसा का डांस नहीं देखा तो समझिए आपने उड़ीसा का असल मजा तो लिया ही नहीं, क्योंकि उड़ीसा का डांस न सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। उड़ीसा राज्य में उड़ीसा डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फोक डांस को देखने के लिए ही नहीं बल्कि सीखने के लिए भी लोग उड़ीसा की तरफ रुख करते हैं। इस डांस की जो मुद्राएं पोज होती हैं, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि बस ये नजारा ऐसे ही चलता रहे। वैसे क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा का पूरा नाम क्या था? लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उड़ीसा को पहले कलिंग नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी उड़ीसा कई नामों से जाना जाता था, जिसमें शामिल है उत्कल, उत्करात, ओड्र, औद्र, औड्रदेश, ओड, औड्र राष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कोशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्स्य। जिस राज्य के इतने नाम हो तो भाई होगा ना वो राज्य कुछ खास, है ना? वैसे पहले के समय में ओडिशा मुगल सल्तनत से लेकर अंग्रेजों तक का घर रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर ने भी इस पर कब्जा जमाने का पूरा प्लान बनाया था, लेकिन हिटलर का ये सपना ही रह गया। वैसे ओडिशा धार्मिक स्थलों के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेस के लिए भी जाना जाता है। अगर यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर नजर डालें तो नंबर 1 पर है पुरी। सबसे पहले नंबर आता है ओडिशा का सबसे पसंद किया जाने वाला शहर पुरी, जो कि यहाँ की राजधानी से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ताड़ के पत्ते और छल छल बहती झिलमिलाती झीलों पर चमचमाती धूप का ये नजारा पुरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। नंबर 2 भुवनेश्वर। दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की पहचान मंदिरों का घर कहलाए जाने वाले भुवनेश्वर के बारे में। ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक फेमस तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको बहुत ही अद्भुत मंदिर, उन पर किया गया काम, गुफाएं और भी कई सारी रहस्यमयी और दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ धौली हिल्स, दयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए साथ साथ यहाँ के अनोखे नजारों का मजा लूटने के लिए भी आते हैं। नंबर 3 पिपली। ओडिशा के सबसे फेमस शहर में से एक पिपली शहर को कैसे भूल सकते हैं? ये शहर शिल्प और हस्तशिल्प के लिए आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के कारीगर को सबसे बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनाने वाला माना जाता है। अगर आप ओडिशा जा रहे हैं तो पिपली जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ से हस्तशिल्प और मूर्तियों के लिए बिना तो आप पक्का लौटने से नहीं आने वाले हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो भी ओडिशा आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि हरी भरी हरियाली, सुंदर नजारे और यहाँ का कल्चर सभी आपका मन मोह लेंगे। दोस्तों आपको बता दें उड़ीसा में आने वाले लोगों में महाभारत काल के पहाड़ों में बसने वाली जनजातियों के लोग थे, जिन्हें सवार और सौरा कहा जाता है। ओडिशा का अस्तित्व प्राचीन काल से माना जाता है और यहाँ के कुछ ऐसे खास मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ओडिशा के अतीत और यहाँ की खूबसूरती और इतिहास को दर्शाते हैं। और इनमें से कई मॉन्यूमेंट्स तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किए जा चुके हैं।
साथ ही ओडिशा अपने कल्चर और डांस के लिए भी जाना जाता है और ये डांस राज्य के आर्ट कल्चर और ट्रेडिशनल को दर्शाते हैं। ओडिशा का सबसे फेमस फेस्टिवल है चंदन यात्रा। ये फेस्टिवल करीब 21 दिनों तक मनाया जाता है। ऐसे ही दुर्गा भी यहाँ की बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है, जिसका समय सितंबर से अक्टूबर तक होता है। कोणार्क डांस फेस्टिवल और जून जुलाई के महीनों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का अगर आपने नजारा नहीं देखा तो समझिए आपकी ओडिशा ट्रिप फीकी है, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ यात्रा पर काफी भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। सिर्फ ओडिशा अपने कल्चर के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि ये पढ़ाई लिखाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में भी पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर अपना कल सुधारना है तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ के कई इलाकों में आप अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हैं और यहाँ आपको बंगाल टाइगर जैसे खूंखार जानवर भी देखने को मिलेंगे। चलिए घूमना फिरना तो हो गया, अब एक नजर यहाँ के खाने पीने पर भी डाल लेते हैं। ओडिशा के लोगों को पसंदीदा फूड है मछली। जी हाँ, यहाँ आपको हर एक घर में मछली की खुशबू जरूर सूंघने को मिल जाएगी। साथ ही जब यहाँ पर आपके बाजारों में जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ बिकती हुई नजर आएंगी और यहाँ के लोग इन्हीं मछलियों से अलग अलग टेस्टी डिशेस बनाते हैं। अगर आप इस खाने का मजा ले लें तो यकीनन आप भी यहाँ पर उंगलियों को चाटते रह जाएंगे। ये तो खैर कुछ तीखे की बात थी। अब अगर बात करें खाने के कुछ मीठा हो जाए तो यहाँ के लोग इस बात को काफी सीरियसली लेते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए खाने के बाद कुछ भी मीठा खाना तो भाई यहाँ कंपलसरी ही है। यही वजह है कि ओडिशा में बहुत सी अलग अलग मिठाइयाँ देखने को मिलती हैं। ओडिशा में आपको रसगुल्ले से लेकर रसमलाई और बर्फी से लेकर सोन पापड़ी सब खाने को मिल जाएंगी और भाई स्वाद भी एक नंबर होता है। वहीं बात करें ओडिशा के सुहावने मौसम की तो भाई यहाँ पर आप अगर जाते हैं तो आपको ज्यादातर बारिश का ही मौसम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ओडिशा में बारिश बहुत ज्यादा होती है और ऐसे में अगर पार्टनर का साथ हो तो बस लाइफ का मजा ही आ जाएगा। यहाँ आपको हर जगह अगर कुछ नजर आएगा तो वो है हरियाली ही हरियाली। और जब ऐसे में बारिश की बूंदें पड़े पेड़ों से होती हुई जमीन पर गिरती हैं तो भाई नजारा बड़ा ही दिलकश हो जाता है। और फिर यहाँ साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है, इसलिए बारिश में कीचड़ पानी भरने जैसी समस्या से भी आपको जूझना पड़ेगा। ओडिशा में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप दुनिया के अलग ही खूबसूरत हिस्से में आ गए हो, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी ओडिशा राज्य का एक बार दीदार करना चाहेंगे या फिर आप ओडिशा के नजारों का लुत्फ उठाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।